वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो लेक्चर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके क्विक रिवीजन जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आपकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में, मतलब एग्जाम डोज के जैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको थोड़ा सा इसमें भी मैंने लिखा है लाइक फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर एंटी कैंसर एक्टिविटीज योर CP2 TiCl2। ठीक है, देन नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड B12, ये कई बार मतलब जाता है। ठीक है, फर्स्ट मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटालिक दैट इज योर कैकोडाइल ऑक्साइड, यहाँ पे आपको उसकी स्ट्रक्चर भी दी हुई है। देन फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज योर GZ सॉल्ट, जिसमें आपका जो प्लेटिनम है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देन योर गिलमैन रिएजेंट, कॉलमैन्स रिएजेंट, विल्किंसन रिएजेंट। देन आपका फर्स्ट लैंथेनाइड या एक्टिन एंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इज योर यूरेनोसिन, जिसमें यूरेनियम आपकी मेटल आइटम है। ठीक है, उसके बाद जो आपको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में जो मेन पता होना चाहिए दैट इज योर हैप्टिसिटी। ठीक है, तो हैप्टिसिटी होती है बेसिकली, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, कि आपका जो लीगेंड है उसमें कितने डोनर एटम जो हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, मेटल से। ठीक है, डायरेक्टली पे आप फोकस करना है, क्योंकि हम सभी को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ जो डायरेक्टली अटैच्ड है उन्हीं को काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो है तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, लेकिन जो सिर्फ मेटल के साथ अटैच्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही कार्बन एटम है, तो वहाँ पे हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी, ईटा 1 से, मतलब ईटा जो है इसको सिंबल है डिनोट करने का हैप्टिसिटी को। यहाँ पे आप देखो 1 2 3, मतलब आपका जो 3 डोनर एटम अटैच्ड है किससे, आपके मेटल से। ये जो एरो शो किया है मतलब ये दोनों कार्बन और ये वाला कार्बन भी अटैच्ड है, तो मतलब ईटा 3 हो जाएगी आपकी हैप्टिसिटी। उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, C इज इक्वल टू M+L के थ्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मैंने ऊपर तो मैंने हैप्टिसिटी बताया। फॉर्मल चार्ज आप को ऐसे याद रखना है, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है वो कार्बन की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो X+6, ऐसे आप सोचो कि कार्बन के ऊपर +1 आना चाहिए, लेकिन नहीं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे -1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू +6 आएगी यहाँ पे, W की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कार्बन था उसकी क्या था, फॉर्मल चार्ज -1 का, क्योंकि फॉर्मल चार्ज हम किसका देखते हैं, लिगेंड का देखते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने एक लिखा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों लिखा है, जब आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर मतलब कहीं एग्जाम में आती है तो आप ये मत देखना कि यहाँ पे मेटल कार्बन के साथ अटैच्ड है तो हम कार्बन को जो है वो क्या दे देंगे, -1 दे देंगे, आप दीजिए। लेकिन जैसे आप यहाँ पे -1 आया तो -1 और यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 मीन योर एंटी एरोमेटिक सिस्टम, मतलब उसकी स्टेबिलिटी वो अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, बट आपको तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप फिर जो है तभी इसको एक्सेप्शन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको +1 देना है और मेटल के ऊपर -1 देना है, तो ये है वो एक्सेप्शन। तो यहाँ पे फिर 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही होगा, और यहाँ पे फॉर्मल चार्ज जो होगा लिगेंड का दैट इज योर +1। ठीक है, और मेटल के ऊपर जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखना ध्यान, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर जो वाइज जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपको ऐसे ही देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनके जो होता है वो फॉर्मल चार्ज होता है वो कंट्रीब्यूट 0 करते हैं। जैसे आपके NH3 हो गया, वाटर हो गया, PPH3, कार्बोनिल, ये डबल बॉन्ड से दे रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड से दे रहा है, तो वो फॉर्मल चार्ज हो गए, वो 0 ही डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हैप्टिसिटी मेनली कोई नहीं पूछता है, बट जब आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल मतलब कभी पूछ ले जाता है तो वहाँ पे आपकी ये जो आपका बेसिक होता है वो काम आ जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन आपको पता है बेसिकली 2 मेथड है आपके, न्यूट्रल मेथड एंड आयनिक मेथड। कर हम दोनों से लेते हैं, बट जब हम एग्जाम में या मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें तब हमारे लिए न्यूट्रल जो होता है वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मेटल यहाँ पे अटैच्ड है, तो आप बताएंगे मुझे हैप्टिसिटी यहाँ पे मैंने 2 लिखी है, क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 इन दोनों के थ्रू जो है वो मतलब कंट्रीब्यूशन हो रही है, तो ये हैप्टिसिटी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्टली अटैच्ड लिगेंड है वही हमारी हैप्टिसिटी होती है। ठीक है, अब हमने अभी भी पढ़ा जो भी आपके न्यूट्रल होंगे, पाई होंगे, सिग्मा होंगे, तो वहाँ से जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन या आपका जो फॉर्मल चार्ज होता है वो इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी न्यूट्रल लिगेंड है उनके
जो फॉर्मल चार्ज की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो 0 होती है, तभी मैंने यहाँ 0 लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल मेथड से कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे और आयनिक मेथड से कितने होंगे। ठीक है, आप देखो आपका न्यूट्रल ही लिगेंड है तो 2 ही आपके न्यूट्रल मेथड से होंगे और आयनिक से भी 2 ही इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, बाकी मैं और भी एग्जांपल कराऊंगी, बट ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रीवियस ईयर के जो हैं वो ऐसे ही कुछ एग्जांपल दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जब आपने मेटल का बॉन्ड को कैलकुलेट करना है तो पहले आपको ये आपकी जो सीरीज़ है 3D 4D 5D, क्योंकि हमें स्कैंडियम से जिंक तक तो याद होते हैं, बट साथ में आप इसके नीचे वाले जो भी एलिमेंट है उनको याद रखोगे तो ये होता है कि जब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट पूछा जाएगा तो आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एल्काइन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है टर्मिनल पोजिशन पर जब अटैच्ड होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं जब वो ब्रीजिंग पोजिशन पर अटैच्ड होंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट है आपका काउंटिंग मेटल बॉन्ड्स। इसका फॉर्मूला होता है K = 18 × n माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेटल एटम। ठीक है, अगर आपको टोटल बॉन्ड्स पर एटम निकालना है तो आपने जो फॉर्मूला लगाया उसमें आपने 18 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी आपने कैलकुलेट किए हैं डिवाइड बाय n करोगे तो आपको टोटल बॉन्ड्स पर एटम फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपको स्ट्रक्चर निकालनी हो आपको मेटल क्लस्टर की, तो फर्स्ट स्टेप होता है आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करना है। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है उसमें जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है वो आपने ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है उसके निकालने हैं। देन आपका आता है पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट। वो कैसे निकलता है आपका, जो आपने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकाले हैं उसमें से आपको माइनस करने हैं 12 × n। n क्या हो यहाँ पे, नंबर ऑफ मेटल एटम। ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी सपोज आपका 10 आई 5 आई, उसको सपोज 10 आई तो 10 डिवाइड बाई 2 करोगे, 5 डिवाइडेड 2, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वैसे आप फाइंड करोगे। उसके बाद जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है, सपोज 5 आ रही है, 4 जो भी आ रही है, उसमें जैसे जो n होता है वो आपका मेटल एटम है। ठीक है, तो जैसे n-1 मतलब इसके थ्रू आप जब भी उसको फॉलो करवाओगे, ठीक है, तो आपके पास एक मतलब कोई नंबर आ जाता है तो आप यहाँ से मैच कर सकते हो। मैच करोगे सपोज n मतलब ये वाला है तो आप बोल दोगे नीडो है इसकी स्ट्रक्चर, एंड इस वाले से है तो अरेक्नो है, तो आप ऐसे ही मतलब करो। इसको याद करने का एक मेथड होता है, जैसे हम -1 है, फिर हम 0, फिर 1 2 3 4 5 तक जाएंगे। ठीक है, वैसे ही ऐसे भी याद रख सकते हो आप SH CN AH एंड क्लेडो। ठीक है, सेम आपका ऐसा ही जो वेट नॉमेनक्लेचर होता है बोरोन के लिए, बोरोन हाइड्राइड के लिए, तो वो भी सेम ऐसे ही होता है। उसमें आपको BNHN ऐसे लिखना है, फिर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते जाना। 5 2 10, 4 2 8, 3 2 6, 2 2 4, तो ऐसे आपके पास वेट नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी आइसोलोबल एनालॉजी वगैरह में आगे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, वैसे बहुत रेयर होता है बट वैसे पूछ लिया जाता है कि ज्योमेट्री भी बताओ, तो उसमें भी आपको जो भी कॉम्प्लेक्स दिया होगा उसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ठीक है काउंट करने हैं, फिर आपको मैच करना है। जैसे अगर 48 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, 86 है तो ऑक्टाहेड्रल, 120 है तो क्यूब, 112 है तो स्क्वायर एंटी प्रिज्म। तो आप 2-3 बार इस टेबल को पढ़ते रहोगे ना तो आपको माइंड में ऑटोमेटिकली आ ही जाता है कि ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ऐसे 18, 48, 60, 72, 74, 84, 86, 90, 112, 120। ठीक है।